हेलो दोस्तों, मैं सनी चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक चल रहा है यूनिट 4, उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। उसके क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। कल मैंने आपको इसके फॉर्मूले के बारे में बताया था और आपके लिए एक क्वेश्चन भी लगवाया था। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारी यूनिट 4 से पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, प्रूव डेट इन द कर्व। कोई हमारे पास कर्व दिया गया है आर थीटा इक्वल्स टू ए। आर थीटा इक्वल्स टू ए, ये जो कर्व है आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था पोलर फॉर्म में मैंने आपके लिए फॉर्मूले लिखवाए थे। और जो कि मैंने आपके लिए बताया था कि एक हमारे पास फॉर्मूला था कौन सा, tan phi इक्वल्स टू आर डी थीटा अपॉन डी आर। वो भी पोलर फॉर्म का ही सूत्र था और एक और हमारे पास पोलर फॉर्म का सूत्र था। ठीक है, दोनों ही हमारे पोलर फॉर्म से आते हैं। ठीक है, आर थीटा बराबर ए हमारे पास दिया गया है। देन तब हमको ये प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, डी एस ओवर डी आर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट अपॉन ए, सॉरी आर। ये हमको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारा जो हमको कर्व दिया गया है वो लिखेंगे। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन डालते हैं, यहाँ पर लिखेंगे गिवन गिवन कर्व क्या दिया है हमको। देखिए कर्व हमको दिया है, कर्व दिया है आर थीटा इक्वल्स टू ए। ठीक है, थीटा को यहीं रोकते हैं हम, आर को इसके नीचे ट्रांसफर कर देते हैं, ए अपॉन आर हो जाएगा। अब इस वाली चीज को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू आर। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आर। ठीक है, वैसा वाला आर बनाइए, क्योंकि वैसा वाला आर बनाया हमने। ठीक है, अब देखिए डी थीटा बटे डी आर, आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए ए कांस्टेंट है और ये 1 अपॉन आर मान लीजिए। तो 1 अपॉन आर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन आर का होता है माइनस का 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये बेसिक बातें आना चाहिए आपको। डी थीटा ओवर डी आर इक्वल्स टू, ये देखिए इसको हम ए अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस आगे लगा सकते हैं। अब एक काम करते हैं, ये दो आर है, आर स्क्वायर, तो एक आर को इधर हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो आर डी थीटा बटे डी आर बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का ए। ये देखिए आर स्क्वायर में से एक आर हमने इधर ट्रांसफर कर दिया तो एक आर बचा है इधर। ठीक है, अब देखिए इस वाली चीज को हम क्या बोल सकते हैं, एक फॉर्मूला था हमारे पास फॉर्मूला क्या था, टेन फाई बराबर आर डी थीटा बटे डी आर। ये हमारे पास भाई फॉर्मूला था, ये हमने प्रूफ भी किया था। तो ये चीज आप देख सकते हैं, आर डी थीटा बटे डी आर ये हमारा टेन फाई के बराबर होता है। तो इस चीज को हम टेन फाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। तो टेन फाई बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का ए बटे आर के। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है डी एस बटे डी आर, ये हमको प्रूव करना है। तो एक बार ध्यान से देखिए, इस वाली चीज में टेन फाई है तो टेन होता क्या है, टेन देखिए लाल बटी कक्का से, लाल बटी कक्का, कक्का से, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है। देखिए एल बटे ए हमारा टेन होता है, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और इंग्लिश मीडियम वाले देखें परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है हमारा टेन थीटा का। तो हमारा इधर देखिए रफ में दिखाते हैं। ये अगर मान लीजिए हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसका ये एंगल 90 डिग्री है। तो इसमें अगर हम टेन थीटा देखें अपना, तो टेन थीटा हमारा ये माइनस ए जो है वो लंब होता है। तो माइनस ए कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है, आर कौन सा होगा, आधार होता है यानी कि बेस होता है, तो आर ये वाला हो जाएगा। तो ये कर्ण कितना हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा हमारा पाइथागोरस प्रमेय से ए स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। अब ये हमने कैसे कर दिया, देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय मान लीजिए हाइपोटेनियस या कर्ण लिख सकते हैं आप इसको। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है इसके परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है हमारे पास माइनस का ए, तो माइनस का ए का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, बेस है हमारे पास आर, तो आर का स्क्वायर। एच को ऐसे ही रखिए, माइनस का ए स्क्वायर सिर्फ ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, आर स्क्वायर आ गया। ये एच स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर से हटा के बराबर के उधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, इसलिए हमने ये वाला चीज हमारा आया, ये सॉल्व करके भी दिखा दिया। अब देखिए अब ये हमारा साइन फाई क्या होता है, अगर हम साइन फाई यहाँ से निकालना चाहें, साइन फाई क्या होता है, साइन फाई होता है हमारा लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर माइनस ए है, माइनस ए बटे हाइपोटेनियस क्या है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमने निकाल लिया भाई साइन फाई, क्या निकाल लिया, साइन फाई। अगर हम निकालना चाहें यहाँ से कॉज फाई, तो कॉज फाई के लिए क्या करेंगे, कॉज फाई क्या होता है, कॉज फाई होता है भाई आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है भाई, बेस है आर,
ठीक है, और हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब ऐसा क्यों किया, अगर आपने इसका प्रूफ देखा है, किसका, tan फाई इक्वल्स टू आर डी थीटा बटे डी आर, तो इसमें हमने क्या किया था, इस tan फाई को हमने sin फाई बटे cos फाई लिखा था, ठीक है, ठीक है, और ये आर ऐसे रहने दो, डी थीटा के नीचे आप डी एस लगा दीजिए, और ऐसे इसके नीचे डी आर के नीचे आप एस लगा दीजिए, डी एस लगा दीजिए। देखिए डी एस से डी एस कटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा हम कर सकते हैं, समान संख्या से हम भाग गुणा घटाओ दोनों तरफ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए साइन फाई हमारा बराबर होता है आर डी थीटा बटे डी एस के, लेकिन हमारे पास कॉज फाई हमारा बराबर है डी आर बटे डी एस के, कॉज फाई किसके बराबर है, डी आर बटे डी एस के, तो कॉज फाई को हम डी आर बटे डी एस लिख सकते हैं। देखिए कॉज फाई तुलना करने पर इसको इससे तुलना करेंगे तो आर डी थीटा बटे डी एस के बराबर है हमारा साइन फाई, और कॉज फाई बराबर है डी आर बटे डी एस के, ठीक है। तो कॉज फाई का वैल्यू यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, डी आर बटे डी एस के बराबर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो डी आर बटे डी एस हमारा बराबर हो जाएगा किसके, इसके कॉज फाई के बराबर है ना, ये तुलना करने पर देखिए ये वाला चीज इसके बराबर है और ये वाला चीज इसके बराबर है, तो हम कर सकते हैं यहाँ पर डी आर बटे डी एस की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, ये वाला चीज आर बटे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर हम इस चीज को व्युत्क्रम कर दें, पलट दें, रेसिप्रोकल कर दें, तो इसको हो जाएगा डी एस बटे डी आर, ठीक है, ये वाला भी पलट जाएगा, ये अंडर रूट फुल है, तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बटे आर, यही हमको भाई सिद्ध करना था। देखिए ध्यान से यहाँ पर आप लिख लेना हेंस प्रूव्ड, ठीक है, यहाँ पर ये कर लेना, एक हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा हेंस प्रूफ। इस तरीके से हमको करना था। देखिए डी एस बटे डी आर हमारा बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये सेम है बिल्कुल, देखिए प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं, माइनस में नहीं कर सकते, तो प्लस है तो आगे पीछे कर दिया और बटे में आर आ गया। इस तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमारे पास इस बार क्वेश्चन है कि फाइंड डी एस बाई डी एक्स फॉर द कर्व y बराबर, इस प्रकार हमारे पास एक कर्व दिया गया है y बराबर a cos, इसको बोलते हैं हम हाइपरबोलिक x अपॉन a। मैं आपके लिए हाइपरबोलिक पढ़ा चुका हूं, ठीक है, हाइपरबोलिक के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए अगर आपको हाइपरबोलिक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो। अब देखिए हमको क्वेश्चन क्या दिया गया है, y बराबर फंक्शन ये दिया गया है a cos हाइपरबोलिक x अपॉन a, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपके लिए बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एक फंक्शन है, तो इसमें कौन सा फॉर्म का सूत्र अप्लाई होगा। ये फॉर्म जो है हमारा, ये सूत्र ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म के सूत्र द्वारा होगा, क्योंकि उसमें हमारे पास एक फंक्शन होता था और इसमें भी हमारे पास एक ही फंक्शन है, तो इसलिए हम कार्टेशियन फॉर्म के माध्यम से इसको करेंगे, ठीक। अब देखिए इस वाली चीज को अगर हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो करिए। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें डी वाई डी एक्स की जरूरत पड़ती है कार्टेशियन फॉर्म के सूत्र में, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो करिए। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर होगा, देखिए ए तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन कॉज का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, कॉज का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, लेकिन हाइपरबोलिक में माइनस नहीं आता है, तो माइनस नहीं आएगा इसमें, सिर्फ कॉज का जो सीधे हम साइन कर देंगे, साइन एच एक्स अपॉन ए। अब अंदर वाली चीज का भी तो डिफरेंशिएशन करोगे, तो x अपॉन ए का डिफरेंशिएट करोगे, x का 1 हो जाएगा और a का 1 अपॉन ए कांस्टेंट है, ऐसे रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a से a कट जाएगा, तो dy बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक x बटे a के। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म का एक सूत्र होता है जिसमें हम कहते हैं कि हमसे निकलवाता है ds बाई डी एक्स निकलवाता है, इसका फॉर्मूला होता है अंडरवुड में 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कार्टेशियन फॉर्म का, ठीक है। अब रखिए इसमें डी वाई डी एक्स का वैल्यू रख दीजिए 1 प्लस डी वाई डी एक्स। अब देखिए डी वाई डी एक्स क्या है, डी वाई डी एक्स यहाँ पर है साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए का ओवरऑल स्क्वायर, तो ओवरऑल स्क्वायर को हम यहाँ पे ना लगा के हम यहाँ पे लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, ऐसा करता हूँ मैं, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ।
देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉज स्क्वायर हाइपरबोलिक पे आता है ना कि यहाँ पे, तो कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर होता है हमारे पास 1 के। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अगर हम साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करें तो 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, जो कि बराबर होगा हमारे पास कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अब देखिए स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, खाली हमारे पास कॉज हाइपरबोलिक अपॉन में ए भी तो चल रहा है भाई, ए भी तो चल रहा है, ठीक है। तो कॉज हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए बचेगा। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा किसका, डी एस बाई डी एक्स। यही तो निकलवा रहा था हमसे, तो ये हमने निकाल दिया। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है। ऐसा करता हूँ यहीं पे ही बता देता हूँ अगला क्वेश्चन, क्यों अगली स्लाइड पे चले हम। देखिए अगले क्वेश्चन को लिखिए भाई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है, ऐसा करिए एक होमवर्क देता हूँ आपके लिए, एक होमवर्क देता हूँ, फिर क्वेश्चन कराता हूँ आगे। देखिए होमवर्क है हमारे पास, होमवर्क क्या है, एक सेकेंड, हाँ, बाई बराबर ए लॉग सेक एक्स बटे ए। ये हमको फंक्शन दिया गया है। अब ये होगा किससे, एक फंक्शन है तो कार्टेशियन फॉर्म की सहायता से होगा। और ज्ञात क्या करना है, डी एस बाई डी एक्स ज्ञात करने को बोलता है ऐसे क्वेश्चन में। तो आपको ये फाइंड आउट करना है, ये आपका रहा क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा आपका होमवर्क, ठीक है। अब इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये बिल्कुल डिट्टो इसी की तरह लगेगा और आपको आना चाहिए। देखिए एक कांस्टेंट है, ऐसी रहेगा, लॉग के अंदर सेक है, सेक्स एक्स अपॉन ए, लॉग एक्स मानिए इसको, तो लॉग एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स है, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स की तरह 1 अपॉन सेक एक्स अपॉन ए नीचे आ जाएगा। अब चेन रूल के हिसाब से सेक एक्स अपॉन ए का भी करोगे, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक्स अपॉन ए का भी करोगे, तो चेन रूल के हिसाब से ऐसे डिफरेंशिएशन करते जाएंगे और अंत में हमारे पास ds बाई dx का ये फॉर्मूला होता है कि 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर का अंडर रूट, इसमें आप पुट करोगे, उसके बाद अपने सॉल्यूशन पे आ जाओगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को कर लेना है आपको, ठीक है। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहीं पे मैं कर देता हूँ, इसका आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, मैं इसको इरेज करके यहीं पे बता देता हूँ। देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन है, इस बार हम पैराबोला के लिए क्वेश्चन लेते हैं, पैराबोला के लिए क्वेश्चन लेते हैं। फॉर द पैराबोला, एक हमारे पास पैराबोला दिया गया है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, फॉर द पैराबोला। इस बार हमारे पास भाई पैराबोला दिया गया है। पैराबोला से आप लोग भली भांति परिचित हैं, 11वीं क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते हैं आप लोग। बाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये हमको दिया है। अगर हमको प्रूफ करने के लिए बोल दे, टू शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, टू प्रूव दैट, एक सेकेंड, टू प्रूव दैट ds बाई डी एक्स हमारा बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए प्लस एक्स बटे एक्स। इसको सिद्ध करना है भाई, कैसे करोगे, देखो हमारे पास है बाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो इसको लेंगे फंक्शन को, बाई स्क्वायर बराबर 4ax, ठीक है। इस वाली चीज को हमें सॉल्व करना है, तो बाई को ऐसे रोको, ये स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो अंडर रूट के रूप में चला जाएगा, तो 4ax हो जाएगा, ठीक है। 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 के रूप में बाहर आ जाएगा, अलग अलग अंडर रूट दे दो, ए पे अंडर रूट अलग, एक्स पे अंडर रूट अलग, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई डी एक्स बराबर 2 ऐसे ही आ जाएगा, अंडर रूट ए हमारा ये कांस्टेंट है तो ऐसे ही आ जाएगा। अब अंडर रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। ऊपर बचेगा डी वाई डी एक्स बराबर हमारा, तो एक ही में ले लेते हैं, ये ए ऊपर रह गया और एक्स नीचे रह गया, ये हमारे पास डी वाई डी एक्स आ गया। अब हमारे पास डी एस बाई डी एक्स का कार्टेशियन फॉर्म में फॉर्मूला होता है 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, ये होता है, मैं ब्लैक पेन से कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये होता है हमारे पास, तो यहाँ पर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स देखिए कहाँ पे निकाला है हमने, ये निकाला है, तो अंडर रूट ए वाई एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, हम जानते हैं, एक अंडर रूट बचेगा, इससे ही कट जाएगा अंदर वाला, ठीक है। 1 प्लस ए अपॉन एक्स, अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करें, एक्स का मल्टीप्लाई 1 में कर दें तो एक्स प्लस ए का इधर कुछ नहीं तो 1 है, तो ए 1 ए हो जाएगा और एक्स का 1 में करेंगे एक्स आ जाएगा, तो ये हमारा आ गया डी एस बाई डी एक्स। देखिए यही प्रूफ करने के लिए बोल रहा था, ठीक है। ये एक्स कर लेने इसको अच्छे से, देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
आइए एक बहुत ही मोस्ट वांटेड क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका एक पीवाईक्यू है जो कि कई यूनिवर्सिटीज में सीधा सीधा पूछा जा चुका है। देखिए, फाइंड ds बाई डी एक्स, इसमें हमको फाइंड ds, जब भी ds बाई डी एक्स की बात कर दे फाइंड करने के लिए तो आपको सीधे समझ जाना है, और कर्व की बात कर दे, दो चीजें आपके लिए बोल तो आपको समझ जाना है कि यूनिट 4 से जो फॉर्मूले दिए गए थे उनसे ही हमसे क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, तो y बराबर ये जो हमको दिया गया है लिखेंगे हम सॉल्यूशन। y बराबर हमको दिया गया है log e की पावर x माइनस 1 और e की पावर x प्लस 1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस चीज को हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। और ये किसका क्वेश्चन है, एक फंक्शन है तो सिर्फ कार्टेशियन फॉर्म का यूज करेंगे हम इसमें। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है, तो dy बटे dx हमारा बराबर हो जाएगा। देखिए लॉग का क्या होता है, log x का होता है 1 अपॉन x, तो इसको हम x की तरह ट्रीट करेंगे, माइनस 1 बटे e के पावर x प्लस 1। ये हमने कर दिया। अब चैन रूल के हिसाब से ये x तो नहीं है तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, तो e की पावर इसमें क्या लगेगा, इसमें हमारा जो u अपॉन b का रूल होता है वो लगेगा। तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो e की पावर x प्लस 1 के स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाले का स्क्वायर कर देते हैं, गलत बोल गया मैं, डिफरेंशिएशन नहीं स्क्वायर करते हैं नीचे वाले का। ठीक है, सॉरी। अब देखिए इसी वाली चीज को हम यहाँ पर रख देते हैं, ये ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ, इस वाली चीज को यहाँ रख देते हैं और डिफरेंशिएट कर देते हैं जो बची हुई चीज है ऊपर वाली, तो e की पावर x माइनस 1 को डिफरेंशिएट कर देंगे। ये सब बातें मैं बता चुका हूँ आपके लिए, और बीच में आता है माइनस। ठीक है, उसके बाद इसी चीज को हम यहाँ पे लिख देते हैं माइनस 1। ठीक, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। अब डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x प्लस 1 को एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, इस वाली चीज को आप ऐसा करिए, थोड़ा बीच में लिख लीजिए, ई की पावर x प्लस 1 के ओवरऑल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए डी वाई डी एक्स। ठीक, इस वाली चीज को थोड़ा ऊपर ट्रांसफर कर दीजिए, नीचे वाली चीज को ऊपर पहुंचा देंगे, e की पावर x प्लस 1। ठीक है, ये कैसे पहुंचाया मैंने, जैसे कि मान लीजिए a के बटे में b है, b के बटे में c है और c के बटे में d है, तो इनको और इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी देखिए एक के बटे में कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे हम। ठीक है, एक मान लेंगे तो इसका एक से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका ऊपर पहुंचा देंगे। ठीक है, ऐसे करते हैं, इसको ऊपर पहुंचा दिया, नीचे e की पावर x और माइनस 1 नीचे बचा, इसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो e की पावर x प्लस 1 ऐसे ही रह जाएगा। e की पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में e के पावर x होता है। ठीक है, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो उसको लिखेंगे नहीं। आगे देखिए e की पावर x माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो e का पावर x का e का पावर x हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए e का पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, देखिए एक स्क्वायर से ये वाला मटेरियल उड़ गया। अब देखिए डी वाई डी एक्स बराबर, ये देखिए यहाँ पर क्या बचा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो e का पावर x और e का पावर x कितना हो जाएगा, घाते जुड़ जाएंगे तो e का पावर 2x हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो e का पावर x का एकम e का पावर x हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो e का पावर x और e का पावर x घाते जुड़ जाएंगे तो e का पावर 2x हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और e का पावर x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो e का पावर x आ जाएगा। ठीक, अब देखिए नीचे क्या बचा, नीचे बचा e का पावर x प्लस 1 और अगले कोष्टक में बचा e का पावर x, सॉरी माइनस 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 सॉरी, e का पावर x प्लस 1, ये वाला चीज ऐसी आ गया। ठीक है, इसको इधर कर देते हैं सॉल्व थोड़ा। देखिए e का पावर 2x से e का पावर 2x कट जाएगा, e का पावर 2x और e का पावर x और e का पावर x कितना हो जाएगा, e का पावर 2 e का पावर x हो जाएगा। ठीक है, इसको और इसको हम ऐड कर देंगे तो 2 e का पावर x हो जाएगा। इस वाली चीज को देखिए, इसको हम a माने तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a है e का पावर x, तो e का पावर x का जब हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इधर कर दे रहा हूँ, तो 2e का पावर 2x, एक सेकेंड 2x क्यों आएगा, x ही तो आएगा, x ही तो आएगा भाई, x ही तो आएगा। देखिए e का पावर x और e का पावर x, 2e का पावर x, इस वाली चीज को देखिए इसका इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, घाते मल्टीप्लाई हो जाती है अगर ब्रैकेट के ऊपर होती है तो e का पावर 2x हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए ये हमारे पास आ गया है dy बटे dx, अब हमारे पास ds बाई क्या निकलवा रहा है, ds बाई dx का फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये कार्टेशियन फॉर्म है, क्योंकि इसमें एक ही फंक्शन है,
तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस डी वाई बटी डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर करना है, तो 2 ई का पावर एक्स, ये हमारे पास डी वाई डी एक्स है, ई का पावर 2x और माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर करना है। तो इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे और कुछ नहीं है, थोड़ा मैं बता देता हूँ, आप आगे कर लेना। देखिए 1 को ऐसे ही रहने दीजिए, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ई का पावर x का स्क्वायर करेंगे तो ई का पावर 2x हो जाएगा, क्योंकि घातें मल्टीप्लाई हो जाती हैं। बटे में ई का पावर 2x, ई का पावर 2x माइनस 1 का नीचे स्क्वायर दे दीजिए अलग से। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे थोड़ा आगे। देखिए इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इधर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम स्क्वायर को खोल लेंगे, इसको स्क्वायर खोल लेना, और जितना सॉल्व हो सके उतना सॉल्व कर लेना। अगर नहीं होता तो यहीं पे छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, और कोशिश करना कि इसको सॉल्व आगे किया जाए। ठीक है, और देखिए थोड़ा मैं बता भी देता हूँ, इसमें ऐसा है कुछ नहीं। देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई का पावर 2x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 4 ई का पावर 2x अपॉन में इसको इधर कर देंगे तो ई का पावर 2x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। बस बेसिक भिन्न कर रहे हैं। ठीक है, फ्रैक्शन। अब किधर बताऊँ, इधर देखिए, देखिए इस वाली चीज को खोल दीजिए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस 2ab, तो ई का पावर, देखिए 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 2ab, तो 2ab क्या होता है 2e का पावर 2x और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा 2e का पावर 2x, और प्लस साथ में चल रहा है हमारा 4e का पावर 2x। ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है e का पावर 2x माइनस, इसको ऐसे रहने दीजिए, e का पावर 2x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, इधर देखिए ध्यान से, 4e का पावर 2x है, इधर माइनस का 2e का पावर 2x है, तो प्लस का 2e का पावर 2x बचेगा। ठीक है, e का पावर 4x प्लस 1 माइनस ये बचेगा, देखिए इसमें इसको हटाएंगे तो प्लस 2e का पावर 2x बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा e का पावर 2x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो इसको अगर ऊपर वाली चीज को अगर हम ध्यान से देखें तो ये e का पावर 2x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर है, तो इसको ऊपर वाली चीज को हम लिख सकते हैं e का पावर 2x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, और नीचे e का पावर 2x माइनस 1 का, तो ये नीचे वाला भी स्क्वायर है ऊपर वाला भी स्क्वायर है, तो इसको ऐसा करिए साथ में स्क्वायर लगा लीजिए ऐसा। देखिए कितना शानदार आंसर आया है डी एस बाई डी एक्स का। देखिए इस तरीके से हमको क्वेश्चन को करना है। बताइए टफ है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आपको ऐसे क्वेश्चन पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, और आप बताइए आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए या एमसीक्यू पहले चाहिए, वैसा मैं करता हूँ आपके लिए। ठीक है, टाइम नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी, मैं भी अपना प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ऐसा है। ठीक है, तो ऐसा करिए बता देना आप कि आपको एमसीक्यू चाहिए या डिटेल्ड वीडियो चाहिए, या साथ ही साथ चाहिए, दोनों चीज़ मैं आपके लिए एक एक दिन करके प्रोवाइड करवाता रहूँगा। आज के लिए इतने रहने देते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कल हमारा कर्वेचर चलेगा, आज हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल को समाप्त कर दिया है, कल से हम कर्वेचर की ओर चलेंगे, फिर अपना असाइनमेंट्स देखेंगे, उसके बाद 2-3 टॉपिक और है, उसके बाद हमारा यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।